हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी टेट 2023 की दृष्टि से। साथियों, यूपी टेट का 2021 का सॉल्व पेपर, यानी जो साथियों प्रीवियस ईयर पेपर था 2021 का, हम उसको इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में हम बाल विकास करने वाले हैं, हिंदी, ईवीएस और संस्कृत को सॉल्व करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले देखते हैं हम 2021 का चाइल्ड डेवलपमेंट यानी साथियों बाल विकास का प्रीवियस ईयर पेपर। साथियों, युयुत्सा है। साथियों, युयुत्सा क्या है? कल्पना है, संवेग है, मूल प्रवृत्ति है या चिंतन है? बताइए साथियों, युत्सा क्या है? तो साथियों, युत्सा जो है यह एक मूल प्रवृत्ति है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संवेगों की साथियों बात करें तो संवेग कौन कौन से होते हैं? भय, भय हो गया साथियों, क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गई। क्या साथियों? ईर्ष्या हो गई। ये सारे संवेग कहलाते हैं। आगे देखते हैं साथियों, बालकों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, आर्थिक तत्व या वंशानुगत तत्व? बताइए साथियों, कौन से तत्व हैं जो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं? साथियों, सामाजिक विकास अर्थात इसका संबंध समाज से है। किससे है साथियों? समाज से है। तो इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो समाज से संबंधित तत्व है? तो साथियों वह हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। यानी साथियों जो समाज द्वारा निर्मित, समाज द्वारा वातावरण में निर्मित जो तत्व हैं वह उनसे बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंधित संबंध का नियम? बताइए साथियों, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो साथियों जो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है वह है द्रुतगामी विकास का नियम। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आयोग ने ऑप्शन ए को सही माना है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत? बताइए साथियों, परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास के सभी चरणों या विकास की सभी अवस्थाओं का परस्पर कुछ ना कुछ संबंध होता है। निरंतर विकास का सिद्धांत, जो निरंतरता का सिद्धांत है, यह क्या कहता है साथियों कि विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। साथियों अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। यह ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों समान प्रतिमान के सिद्धांत की अगर बात करें तो यह कहता है कि समान समान को ही जन्म देता है। यानी अगर आम का पेड़ है तो उसमें आम ही लगेगा, अंगूर या अमरूद नहीं लग सकते। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया साथियों? ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन डॉट डॉट ने दिया, मेरिडिथ ने, हरलाक ने, गैसेल ने या डडलस और हालैंड ने? बताइए साथियों, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। साथियों यह कथन किसका है? हरलाक महोदय का। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है? बताइए साथियों, कोहलर महोदय ने अपने प्रयोग से क्या सिद्ध करना चाहा कि अधिगम क्या है? आप सभी जानते हैं कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था साथियों? इसने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने चिंपांजी पर प्रयोग किया था। किस पर साथियों? चिंपांजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है अधिगम। यह कोहलर महोदय सिद्ध करना चाहते थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? किलपैट्रिक ने, हर्बर्ट ने, जॉन डीवी ने या ब्लूम ने? बताइए साथियों, पंचपदीय प्रणाली किसने प्रतिपादित की? तो साथियों जो पंचपदीय प्रणाली है यह हर्बर्ट महोदय ने प्रतिपादित की। यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों,
निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? कैनन ने, ज्युंग ने, क्रेस्मर ने या स्पेंजर ने? बताइए साथियों। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो साथियों ग्रंथियों के आधार पे व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा ऑप्शन ए यानी कैनन महोदय ने की। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? डी हॉर्न का, ड्रेवहल का, कोल एवं ब्रूस का, क्रो एंड क्रो का? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप? बताइए साथियों वीएफ स्किनर महोदय के अनुसार भाषा का विकास बच्चों में किस प्रकार होता है? तो किस प्रकार होता है साथियों? अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। स्किनर महोदय ने किस चीज का सिद्धांत दिया है साथियों? तो इन्होंने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है, जिसको नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डॉट डॉट ने वर्गीकृत किया। थॉर्नडाइक ने, मैकडूगल ने, ड्रेवर ने या वुडवर्थ ने? बताइए साथियों मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने क्या किया? वर्गीकृत किया। थॉर्नडाइक महोदय ने, मैकडूगल ने या ड्रेवर या वुडवर्थ ने? बताइए साथियों किसने किया? तो साथियों जो मैकडूगल महोदय थे इन्होंने मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकारों को वर्गीकृत किया। अगला क्वेश्चन साथियों, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण या अवधान है क्या साथियों? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा किसी एक वस्तु या एक बिंदु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? मन का, रॉस का, डम्बेल का या मैकडूगल का? बताइए साथियों यह कथन किसका हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, यह कथन डम्बेल महोदय का है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? रॉस का, गॉल्टन का, क्रो एवं क्रो का या वुडवर्थ का? बताइए साथियों सूजन शास्त्र के पिता कौन है? तो साथियों सूजन शास्त्र के पिता गाल्टन महोदय हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, 12 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या चित्रांकन परीक्षण? बताइए साथियों 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन से परीक्षण का प्रतिपादन किया? तो साथियों इन्होंने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन किया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वर्नन ने, स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने या स्टर्न ने? बताइए साथियों थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के सिद्धांत दिए हैं। क्या दिया है साथियों? इन्होंने सीखने के प्राथमिक एवं गौण दोनों प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पीयरमैन महोदय ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन साथियों, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना या चिंतन? बताइए साथियों तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, कोहलर ने या गेस्टाल्ट ने? बताइए साथियों सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया साथियों? थॉर्नडाइक महोदय ने किया, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा 90 से 109, 80 से 89, 70 से 79, 110 से 114? बताइए साथियों औसत बुद्धि वाले बालकों का जो बुद्धि लब्धि है वह कितना होगा? तो कितना होगा साथियों? 90 से 109 होगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? वर्नर, थॉर्नडाइक, कैटल
या स्किनर। बताइए साथियों, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? कौन थे साथियों? कैटल महोदय थे, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हेगार्टी ने, थॉर्नडाइक ने, हल ने या स्किनर ने? बताइए साथियों। साथियों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर महोदय ने किया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण प्रशासन का, परीक्षण वैधता का, परीक्षण निर्माण का या परीक्षण अंकन का? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों यह परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया? कोहलर, पियाजे, ब्रूनर या स्किनर? बताइए साथियों। साथियों पूर्व संक्रिय अवस्था के बारे में किसने बताया? पियाजे महोदय ने बताया। साथियों पियाजे महोदय ने किस चीज का दिया है सिद्धांत? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने इसकी कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी साथियों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, माफ करिएगा, पहली अवस्था है साथियों संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है साथियों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कहां देंगे हमको? इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? परिपक्व, रुचि, अभिप्रेरणा या निर्देशन? बताइए साथियों, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो साथियों क्या आवश्यक है? अभिप्रेरणा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, शैशव काल का समय है क्या? साथियों शैशव काल का समय है जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 15 वर्ष तक? बताइए साथियों शैशव काल का समय कब से कब तक है? तो साथियों शैशव काल का समय जन्म से 2 वर्ष तक है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? व्यक्तित्व के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से या अधिगम के सिद्धांत से? बताइए साथियों। तो कोहलर महोदय का संबंध अधिगम के सिद्धांत से है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 साथियों, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती हैं 12, 14, 15 या 10। तो कितनी होती है साथियों? 14। अभी पीछे भी हमने ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन किया था। आगे क्वेश्चन साथियों, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके प्रशिक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अनुप्रयोग, समझ या समस्या समाधान? बताइए साथियों। साथियों इसका प्रयोग समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 साथियों, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? यानी साथियों किसने कुत्ते पर प्रयोग किया? सीधा सा यह पूछा। थॉर्नडाइक ने, पावलो ने, स्किनर ने या कोहलर ने? साथियों थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, पावलो महोदय ने कुत्ते पर प्रयोग किया, स्किनर ने चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया और कोहलर महोदय ने साथियों चिंपांजी पर प्रयोग किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, मौलिकता, नमनीयता या नवीनता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक है? व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, बुद्धि या अभिप्रेरणा? बताइए साथियों। साथियों मौलिकता हो, नवीनता हो, प्रवाह हो, ये सारे सृजनात्मकता के घटक हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। साथियों बाल विकास का पेपर समाप्त होता है। अब साथियों हम हिंदी के 30 क्वेश्चन 2021 वाले देखते हैं। साथियों अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? साथियों क्या पूछा है? अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन, कंठोष्ठ, नासिक या कंठ तालव्य? बताइए साथियों। अंगा जो होता है इसके 2 उच्चारण स्थान होते हैं। साथियों सबसे पहले तो ये का वर्ग में आता है, जो अंगा है ये का वर्ग में आता है। का, खा, गा, घा, अंगा। तो ये साथियों इसका जो उच्चारण स्थान एक हो गया कंठ हो गया, और दूसरा जो साथियों उच्चारण स्थान हो गया ये नासिक के हो गया। साथियों ये पंचमाक्षर जो होते हैं उनके अंतर्गत भी जो अंगा है यह आता है। पंचमाक्षर कौन होते हैं? हर वर्ग का साथियों जो आखिरी अक्षर होता है वह पंचमाक्षर होता है। इनका जो साथियों उच्चारण स्थान होता है वह नासिक के होता है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों,
4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सार्वनामिक नामिक विशेषण? बताइए साथियों। साथियों सार्वनामिक विशेषण वो होता है जिसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसी की विशेषता बताने के लिए। और गुणवाचक विशेषण क्या होता है साथियों? जिससे किसी के गुणों का बोध कराया जाए, जैसे यह व्यक्ति गोरा है, यह व्यक्ति अच्छे स्वभाव का है, ऐसे उसके गुण बताए जाएं तो वो साथियों गुणवाचक विशेषण होता है। जिसमें साथियों संख्या का बोध होता है वह संख्यावाचक विशेषण होता है, और जिसमें साथियों परिमाण का बोध होता है वह परिमाणवाचक विशेषण होता है। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 गज मलमल। इसमें साथियों संख्यावाची विशेषण नहीं है बल्कि परिमाण बोधक विशेषण होगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, समास का विलोम क्या होगा? समस्या, सामसिक, सामासिक, व्यास या साहसिक? बताइए साथियों। समस्या का जो विलोम होगा वह होगा समाधान। क्या होगा? समाधान। साथियों समास मीन्स क्या होता है? समास का मतलब होता है साथियों संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। समास का जो मतलब होता है वह होता है संक्षेप। और व्यास का जो मतलब होता है साथियों वह होता है विस्तृत। अर्थात समास का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा व्यास। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। साथियों शून्य का तत्सम रूप क्या है? सूना, सन, शून्य या शून्य? बताइए साथियों। जो शून्य है इसका तत्सम रूप क्या है? साथियों जो शून्य लिखा जाता है यह तत्सम रूप है, और जो शून्य लिखा जाता है यह तद्भव रूप है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आंख की किरकिरी होने का अर्थ है कष्टदायक होना, धोखा देना, अप्रिय लगना या बहुत प्रिय होना? बताइए आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? तो साथियों आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। साथियों अगला क्वेश्चन है 6 से 10 तक दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प छांटिए। चलिए साथियों पद्यांश को पढ़ लेते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहां से वहां घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महाव घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। साथियों घुमक्कड़, पहला क्वेश्चन जो 6वां क्वेश्चन है वो पूछा गया है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अड़ प्रत्यय, ड़ा प्रत्यय, अक्कड़ प्रत्यय या कड़ प्रत्यय? बताइए। साथियों जो घुमक्कड़ शब्द है इसमें अक्कड़ प्रत्यय है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आगे पढ़ते हैं। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। किस वर्ष की आयु में साथियों? 35 वर्ष की आयु में। 35 से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई तो वह 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। कितने वर्ष तक साथियों? लगभग 45 वर्ष तक वह निरंतर घूमते रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्षवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा, यानी वहां तक वो लोग उनके शिष्य जो हैं वह गए। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया था। आगे देखते हैं साथियों। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुशीनगर में, वैशाली में, पावापुरी में या पारसौली में? बताइए साथियों। जो महावीर स्वामी का जन्म है वह वैशाली में हुआ, ये आप सभी जानते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों स्वच्छंद, क्या साथियों? स्वच्छंद में कौन सी संधि है यह पूछा गया है? गुण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि? बताइए स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो साथियों जो स्वच्छंद है इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है साथियों? व्यंजन संधि है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 45 वर्ष की, 35 वर्ष की, 12 वर्ष की या 80 वर्ष की? साथियों अभी हमने पैराग्राफ में देखा कि जब महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी उम्र कितनी थी? 35 वर्ष की था। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं साथियों।
दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया और जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हुआ। साथियों, किस धर्म का? वैदिक धर्म का उत्थान हुआ। 10वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या वैदिक धर्म? बताइए साथियों। अभी लास्ट लाइन में हमने पैराग्राफ में देखा क्या है साथियों, इसका अर्थ है वैदिक धर्म, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 साथियों, अकाल का पर्यायवाची शब्द है अधियारा, अछत, दुर्भिक्ष या अपरिहार्य? बताइए अकाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो सकता है? तो साथियों जो दुर्भिक्ष है यह अकाल का पर्यायवाची शब्द है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? बताइए निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा साथियों है जो मिश्र वाक्य है? तो साथियों अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, यह एक मिश्र वाक्य है, अर्थात ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अपरिमेय, अप्रत्याशित, प्रत्याशा या अनाहूत? बताइए जिसकी पूर्व में साथियों कोई आशा ना हो अर्थात उसको क्या कहा जाएगा? अप्रत्याशित कहा जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कृत्यवाच्य है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए मुझसे उठा नहीं गया क्या बता रहा है यहाँ पर? क्या यह कर्म है या कृत्य है या भाव है? बताइए। तो साथियों यह एक भाववाच्य है, मुझसे उठा नहीं गया अर्थात मैं भाव बता रहा हूं अपना कि मुझसे उठा नहीं गया, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 साथियों, निष्कपट शब्द में संधि विच्छेद बताइए। निधन कपट, निष्जमा कपट, निधन कपट या निष्जमा कपट? बताइए साथियों जो निष्कपट है इसमें कौन सी संधि होगी? बताइए व्यंजन संधि होगी या विसर्ग संधि होगी या फिर कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। बताइए ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो साथियों इसका संधि विच्छेद होगा वह हो जाएगा निजमा कपट, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है? पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या मॉरिशस? बताइए भारत के अलावा कौन सा ऐसा देश है साथियों जहां पर लिखने और बोलने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों वह है मॉरिशस। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सूर सागर किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा, बुंदेली भाषा, अवधी भाषा या छत्तीसगढ़ी? बताइए जो साथियों सूर सागर है यह किस भाषा की रचना है? तो साथियों सूर सागर यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर सागर किसकी रचना है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी हुई है? माखनलाल चतुर्वेदी की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, सुमित्रा कुमारी चौहान की या रामधारी सिंह दिनकर की? बताइए वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी हुई है? बताइए साथियों जो वीरों का कैसा हो बसंत यह कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक? बताइए क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? साथियों जो क्षेत्रीय है इसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चौराहा शब्द में समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययीभाव समास? बताइए चौराहा जब भी साथियों संख्या आए तो वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर साथियों हमेशा क्या होता है? द्विगु समास होता है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अव्यय भाव समास की बात करें तो जहां पर प्रथम पद साथियों क्या हो? अव्यय हो। क्या हो? अव्यय हो, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में मौलिक अभिव्यक्ति का रूप है श्रुतलेख, सुलेख, शुद्धवर्तनी या आशु भाषण? बताइए निम्नलिखित में
मौलिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? तो साथियों जो आंसू भाषण है यह मौलिक अभिव्यक्ति माफ करिएगा, मौलिक नहीं मौखिक पूछा है, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? आंसू भाषण। यानी कि उस चीज को आप भाषण दे रहे हैं तो आप अपनी जो अभिव्यक्ति अपने आपके अंदर जो विचार हैं उनकी मौखिक अभिव्यक्ति कर रहे हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी भाषा की बोलियां हैं 18, 25, 15 या 22, बताइए। और भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में साथियों यदि आपसे पूछ ले भाषाओं का वर्णन किया गया है तो साथियों अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदी भाषा की बोलियां 18 हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक शब्द में मूल शब्द का प्रत्यय है सा जमा माजिक, सामा जमा जिक, सामाज जमा इक या समाज जमा इक, बताइए। साथियों समाज कोई शब्द नहीं होता, सामा भी कोई शब्द नहीं होता, ना ही सा कोई शब्द होता है, बल्कि समाज शब्द होता है और इसमें साथियों इक प्रत्यय है अर्थात सामाजिक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है हरे प्रकाश उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, लीलाधर जगूड़ी या अखिलेश, बताइए। तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? तो साथियों जो तद्भव पत्रिका है यह अखिलेश की लिखी हुई है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, 12 बरस लौ कुकर जीवे और 13 लौ जिये सियार, यह पंक्ति किसकी है? 12 बरस तक कुकर जीवे और 13 वर्ष तक जिये सियार, कुछ इस प्रकार से यह पंक्ति है, किसकी है? नरपति नाल की, चंद्रबरदाई की, विद्यापति की या जगनिक की, बताइए। तो साथियों ये जो पंक्ति है यह जगनिक की है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित, बताइए। अनुग्रहित शब्द किस प्रकार से लिखा जाता है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है साथियों? तो अनुग्रहित, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है पैतृक, पैतृक, पैतृक या पैंट्रक, बताइए। शुद्ध शब्द कौन सा? तो साथियों जो पैतृक है यह शुद्ध शब्द है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, दंत या दंतालु, बताइए। जो सा ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान क्या है? साथियों सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, यह तालव्य सकार है। क्या है साथियों? इसको तालव्य सकार बोला जाता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ईचू यशाणाम तालु, क्या साथियों इसका सूत्र होता है? ईचू यशाणाम तालु, यानी ई जो होती है छोटी ई, बड़ी ई और चा वर्ग और सा, ये चीजें साथियों कहां से बोली जाती हैं? तालु से बोली जाती हैं। साथियों यदि आपने वर्णमाला वाला वीडियो हमारा नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय उपसर्ग है अत्य, आ, अत या अति, बताइए। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो साथियों जो अत्यंत शब्द है इसमें प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अति उपसर्ग है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, उपत्यका का अर्थ है पर्वत का शिखर, प्राणियों के पेट का एक अंग, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, पर्वत के पास की भूमि, बताइए। उपत्यका का क्या अर्थ है? तो साथियों जो उपत्यका है इसका अर्थ है पर्वत के पास की भूमि, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हिंदी के भी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम देखते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी यानी साथियों पर्यावरण अध्ययन के 2021 के 30 क्वेश्चन। साथियों ध्रुव तारा कहा जाता है, साथियों ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को या पश्चिमी तारे को, बताइए साथियों। तो साथियों जो उत्तरी तारा होता है इसे ही ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1981 में, 1973 में, 1972 में या 1985 में, बताइए साथियों। और साथियों टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, यानी टाइगर राज्य किस प्रदेश को कहा जाता है? साथियों मध्य प्रदेश को, यानी एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन साथियों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में उपस्थित है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गुजरात, बताइए साथियों।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में उपस्थित है? तो साथियों जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में उपस्थित है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? साथियों जो लखनऊ में समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में, यह किन दो लोगों के मध्य हुआ था? ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य हुआ था, हिंदू व मुस्लिमों के मध्य हुआ था, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, नरम दल व गरम दल के मध्य हुआ था? बताइए साथियों। तो साथियों जो लखनऊ समझौता हुआ था यह कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, और इसी समझौते में ही नरम दल और गरम दल में भी क्या हुआ था? आपसी मेल बढ़ा था या समझौता हुआ था। इस क्वेश्चन का जो आयोग ने सही आंसर माना है वह ऑप्शन सी माना है, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। अगला क्वेश्चन साथियों, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या बिहार में? बताइए साथियों। जो जंगली गधों का अभ्यारण्य है वह कहाँ है? तो साथियों जो जंगली गधों का अभ्यारण्य है वह गुजरात में है। और साथियों एशियाटिक शेर कहाँ है? तो साथियों यह भी गुजरात में ही पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन के प्रयोग पर, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन में, चट्टानों की शक्ति के मापन में, या इनमें से सभी? बताइए साथियों। जो कार्बन डेटिंग पद्धति या प्रणाली है इसका प्रयोग किस में किया जाता है या किसको यह संदर्भित करता है, यह पूछा गया है। तो साथियों यह प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु के मापन में प्रयोग किया जाता है। साथियों जो खुदाई वगैरह में प्राचीन समय की मूर्तियां मिलती हैं, हड्डियां मिलती हैं और अन्य सामग्रियां भी मिलती हैं, उनकी आयु का पता लगाने के लिए, यानी यह कितने वर्षों पुरानी है, इस चीज का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? साथियों हमारे राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 21 मई 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 20 जनवरी 1950 को, या 13 नवंबर 1949 को? बताइए साथियों। साथियों 25 जनवरी की बात करें तो 25 जनवरी को चुनाव आयोग का गठन हुआ था। किसका साथियों? चुनाव आयोग का 25 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। इसीलिए साथियों 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है साथियों? मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 जनवरी को क्या है? 24 जनवरी 1950 को ध्वज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि साथियों 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। साथियों हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है यानी जो हमारा प्यारा तिरंगा है, साथियों जो तिरंगा है इसको कब अपनाया गया था? तो साथियों इसको 22 जुलाई, कब साथियों? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और साथियों हमारे तिरंगे का डिजाइन किसने किया था, किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया महोदय ने बनाया था। किसने साथियों? पिंगली वेंकैया महोदय ने हमारे तिरंगे को बनाया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बायो मैग्निफिकेशन है, ये साथियों बायो मैग्निफिकेशन क्या है यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, या इनमें से सभी? बताइए साथियों। बायो मैग्निफिकेशन क्या है? तो साथियों जो बायो मैग्निफिकेशन है यह क्या है? समय के साथ ऊतक में जो है विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक, मृदा, प्रोटीन या फास्फोरस? बताइए साथियों कौन है जो अजैविक घटक नहीं है? साथियों फास्फोरस आप सभी जानते हैं अजैविक है, प्रोटीन भी अजैविक है, मृदा भी अजैविक है, परंतु साथियों जो कवक है यह जैविक घटक है, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, यानी साथियों जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है इसका मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में, सिडनी में, न्यूयॉर्क में या नागासाकी में? बताइए साथियों। तो साथियों जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? बिहार में,
मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? बताइए साथियों, निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आयोग ने इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, माफ करिएगा, ऑप्शन डी माना है। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक से जल प्रदूषण की मात्रा क्या है? सर्वाधिक है। साथियों, आर्सेनिक की मात्रा जल में बढ़ जाने से इस आर्सेनिक की प्रदूषण यानी आर्सेनिक की मात्रा जब जल में बढ़ जाती है तो इसको जब कोई पीता है तो उसको कौन सी बीमारी होती है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि रेन शैडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है, या फिर निम्न ताप प्रभाव है, या दाब प्रभाव है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। भारत में पश्चिमी घाट में दक्कन शुष्क है, क्यों? तो साथियों ये इसलिए शुष्क है क्योंकि यहाँ रेन शैडो प्रभाव है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। साथियों, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में, 1962 में, 1960 में, या 1975 में? साथियों, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? माफ करिएगा, भारतीय वन्यजीव संरक्षण या भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1972 में। अगला क्वेश्चन साथियों, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है सौर स्थिरांक, सौर ऊर्जा, सूर्यताप या ऊष्मा बजट? बताइए साथियों, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली जो सौर विकिरण है यह क्या कहलाती है साथियों? यह सौर स्थिरांक कहलाती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? यूएसए से यानी अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, जर्मनी से, या यूएसएसआर से? बताइए साथियों। तो साथियों, जो संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इनको यूएसएसआर से लिया गया है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहां पाई जाती है? शांत घाटी में, सूरमा घाटी में, फूलों की घाटी में, या दोरांग घाटी में? बताइए साथियों, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? साथियों, सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? नीले ज्वाला से जलने वाला, उच्च ऊष्मीय मान, एक स्वच्छ ईंधन, मीथेन उत्सर्जन करने वाला? बताइए साथियों, कौन सा कथन है जो एलपीजी के संबंध में असत्य है? तो साथियों, एलपीजी के संबंध में जो असत्य कथन है वह कौन सा हो जाएगा? बताइए साथियों। आप सभी जानते हैं एलपीजी यानी घर में जिससे आप गैस से भोजन बनाते हैं वो साथियों नीले ज्वाला में जलती है। इसका साथियों जो उच्च मान होता है, उसमें मान होता है, यह उच्च होता है, और साथियों यह स्वच्छ ईंधन भी माना गया है, परंतु साथियों यह मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक पदार्थ, पौधे तथा जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक? बताइए साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन हैं? तो साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं वह जैविक तथा अजैविक पदार्थ है। साथियों, जैविक में उपभोक्ता और उत्पादक सब आ जाएंगे जैविक और अजैविक के अंतर्गत। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, या सिर्फ 23.5 डिग्री या 23 डिग्री? बताइए साथियों, मकर रेखा क्या है? साथियों, जो मकर रेखा है यह 23.5 डिग्री साउथ है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डॉक्टर उडम ने, डॉक्टर एजी टेंसले ने, डॉक्टर आर.डी. मिश्रा ने, या डॉक्टर विटाकर ने? बताइए साथियों, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया? तो साथियों, जो डॉक्टर एजी टेंसले थे या टांसले महोदय थे, इन्होंने ही सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है? जीवाणु, मांसाहारी, शाकाहारी व मांसाहारी? बताइए साथियों, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में जो खाद्य श्रृंखला बनती है उसमें सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है वह कौन होता है? बताइए साथियों। तो साथियों वह कौन होता है? वह मांसाहारी होता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल? बताइए साथियों, वायुमंडल का सब प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है वह कौन सा है? वह साथियों क्षोभ मंडल है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 16 अक्टूबर 1990 को, 10 दिसंबर 1980 को, 11 मई 1972 को, 11 दिसंबर 2002 को? बताइए साथियों। साथियों जैव विविधता दिवस यानी बायोडाइवर्सिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और साथियों पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और साथियों जल दिवस की बात करें तो साथियों यह 22 मार्च को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 11 दिसंबर 2002 को। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो साथियों आप सभी जानते हैं जो जैविक खेती होगी यह पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगी, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 साथियों, अम्लीय वर्षा संबंधित है एसिडिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या बोरिक अम्ल से? बताइए साथियों, अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? तो साथियों जो अम्लीय वर्षा है यह सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइड फंड या वर्ल्ड वॉच फंड? बताइए साथियों। साथियों जो WWF का आपसे फुल फॉर्म पूछा है, किसका? WWF का। तो साथियों इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, फूलों की घाटी अवस्थित है या उपस्थित है? सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या उत्तराखंड में? साथियों यह क्वेश्चन बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है, क्योंकि जहां घाटी शब्द देखते हैं बच्चे तहां जम्मू कश्मीर टिक मार के चले आते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर जो है यह गलत आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड है। फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रीन ट्रिब्यूनल या सर्वे ऑफ इंडिया? बताइए साथियों। तो साथियों जो भारत में प्रदूषण के मापन की मुख्य एजेंसी है वह है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में, हवाई में, सिसिली में या रॉकीज में? बताइए साथियों, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, यह कहां उपस्थित है? तो साथियों यह एंडीज पर्वत पर उपस्थित है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्रा नाम से, यमुना, गंगा या सिंधु? बताइए साथियों, तिब्बत की जो सांगपो नदी है वह भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो साथियों वह भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों इन्वायरमेंटल स्टडी के भी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। साथियों अब हम देखते हैं संस्कृत भाषा का 2021 के 30 क्वेश्चन। साथियों अट प्रत्याहार के वर्ण हैं। साथियों जो अट प्रत्याहार होता है इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, ओ तथा हा या टा, आ, ई, ऊ, टा, स्वर तथा हा या वा रा या आ, ऊ, टा? बताइए साथियों अट प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो साथियों जो अट प्रत्याहार होता है इसके अंतर्गत स्वर तथा हयवरट वर्ण आते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, कारकः में यदि प्रकृति क्री है तो प्रत्यय क्या होगा? साथियों जो कारकः शब्द है इसमें बताया गया है कि जो प्रकृति है वह क्रिय प्रकृति है। तो साथियों इसमें प्रत्यय पूछा है आपसे कि प्रत्यय कौन सा होगा? ल्युण प्रत्यय, त्रिज प्रत्यय, घ्या प्रत्यय या ल्युट प्रत्यय? बताइए साथियों कारकः में यदि प्रकृति क्रिय है तो प्रत्यय कौन सा होगा? तो साथियों इसमें ल्युण प्रत्यय होगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है राजपुरुषः, अधिहरिः, द्वादशः या पीताम्बरः? बताइए साथियों अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? साथियों राजपुरुषः यानी राजपुरुष,
या अधिहरि या द्वादश या पीताम्बर। बताइए किसमें है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या होती है साथियों? प्रथम पद अव्यय होता है। क्या होता है साथियों? प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो अधिहरि है इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से व्याख्यात है या ख्यात है? ब्रह्मांड पुराण, महाभारत, रामायण, बृहदा साथियों बृहदारण्यकोपनिषद। बताइए कौन सा है जो चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से विख्यात है या ख्यात है? तो साथियों जो रामायण है इसको चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? झा, ज्ञा, खा या भा। बताइए साथियों कौन सा है जो संयुक्त व्यंजन भी है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या साथियों यदि आपसे पूछ ले तो कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं साथियों? छा, त्रा और ज्ञा और श्रा। तो साथियों ज्ञा जो है इसमें इस ऑप्शन में ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। एकोनाशीति, उनाशीति, नवसप्तति या एकोनसप्तति। बताइए साथियों 79 की संस्कृत संख्या कौन सी साथियों नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिएगा। एकोन सप्तति यानी साथियों एक कम 70 अर्थात 69 और 79 कितना होता है? 79 अर्थात साथियों एकोन सप्तति का मतलब होता है 69 यानी एक कम 70 अर्थात ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। 79 को एकोनाशीति भी बोलते हैं, उनाशीति भी बोलते हैं और नव सप्तति भी बोला जाता है, परंतु एकोन सप्तति किसको बोला जाता है? 69 को बोला जाता है, अर्थात ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिन भर में पाठ पढ़ डाला इस वाक्य का अनुवाद होगा। दिनेन पाठः पठति, दिने पाठः पठति, दिन पर्यंत पाठः पठन्ति, अपठत, दिनाय पाठः पठति। बताइए साथियों दिन भर में पाठ पढ़ डाला इस वाक्य का अनुवाद क्या हो जाएगा? तो साथियों इस वाक्य का जो अनुवाद हो जाएगा वह हो जाएगा दिनेन पाठः पठति, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उपकृष्णम में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। साथियों उप क्या है? एक उपसर्ग है, जिसमें साथियों पहला पद उपसर्ग हो या अव्यय हो वहां पर कौन सा समास होता है साथियों? वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। साथियों अव्यय क्या होते हैं? जिनको लिंग वचन के आधार पर परिवर्तित ना किया जाए वे अव्यय कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द होगा। द्वात्रिंशति, द्वित्रिशति, द्वाधिक त्रिशति, द्वात्रिशत। बताइए साथियों क्या हो जाएगा? 32 को संस्कृत में क्या कहा जाएगा? साथियों एक चीज ध्यान रखिए, जब संस्कृत में हम किसी संख्या को लिखते हैं तो साथियों जो बाद वाला अंक होता है उसको पहले लिखा जाता है, यानी साथियों यहाँ पर 2 बाद वाला है तो सबसे पहले द्वा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? द्वा लिखा जाएगा। और साथियों बाद में पहले वाले अंक को लिखा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर द्वात्रिंशति हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा। पत्यो, पत्याम, पते या पतौ। बताइए साथियों पति शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? साथियों पति शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप पत्यौ होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण है। रुच्यार्थानाम प्रियमाणः का, तदार्थे चतुर्थी वाच्या का, स्पृहरिप्सित का या हित योगे चा का। बताइए साथियों शिशु मोदकाय रोदिते यानी शिशु जो है लड्डू के लिए रोता है, तो ये किस चीज का उदाहरण है? तो साथियों यह तादर्थे चतुर्थी वाच्या का उदाहरण है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 उच्चय उदाहरण है अलिंग का, अनियमित लिंग का, नियत लिंग का या इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों उच्चय जो शब्द है किसका उदाहरण है? अलिंग का, अनियत लिंग का, नियत लिंग का, इनमें से किसी का नहीं। बताइए
साथियों जो उच्चई शब्द है यह अलिंग का उदाहरण है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है हस प्रत्याहार, सल प्रत्याहार, यण प्रत्याहार या जस प्रत्याहार। बताइए साथियों, जो ऊष्म वर्ण होते हैं वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? साथियों वे सभी सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पठानी रूप है पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का, पठ धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का, पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का, पठ धातु लिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का। बताइए साथियों, पठानी जो शब्द होगा यह किसका रूप है? तो साथियों यह जो है पठ धातु लोट लकार और उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, साथियों छा मिलकर बना है चा और छा से, का और छा से, का और सा से, चा और सा से। बताइए साथियों, ये एक छा जो है ये एक संयुक्त अक्षर है। क्या है साथियों, यह एक संयुक्त अक्षर है। यह किस किस के मेल से बना है? तो साथियों यह का प्लस सा के मेल से बना है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें षटकोण वाला सा होता है, ना तो सरौता वाला होता है, ना तो सीटी वाला सा होता है, बल्कि षटकोण वाला सा होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वंस कहा गया है? कालिदास, भास, भारवी या श्रीहर्ष। बताइए साथियों, विद्वंस जो साथियों रचना है यह किसकी है, सीधा से इसमें पूछा गया है। तो साथियों यह श्रीहर्ष की रचना है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 से 19 तक साथियों प्रश्नों के सही उत्तर देना है गद्य खंड के आधार पर। चलिए साथियों गद्य खंड पढ़ लेते हैं। एक अश्विन वसरे कदाचित लक्ष्मी पार्वतीम औदत प्रेम्बा गौरी स्वपत्यु नाम उच्चताम अन्यथा अहम क्रीडाभिजने भवति तांडेयम इति तदा पार्वती औदत मम पत्युः नाम शिवः इति शिवपदस्य अन्यार्थे श्रृंगालः। साथियों श्रृंगालः याद रखिएगा। इत्यर्थ मत्वा लक्ष्मी अपृच्छते किम भवत्यावती श्रृंगालः इति मम पतिः ईषणायुरीति निर्दिश्यति इति उक्तवर्ती पार्वती लक्ष्मी औदत किम सह स्तंभः साथियों इति सह अस्ति पशुपतिः इति औदत पार्वती तंताम सह पशून चारयति इत्यर्थे इति औदत लक्ष्मी एतादृश्य लक्ष्मी पार्वत्यो सलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। साथियों देख लीजिए बड़ा बड़ा आप उस पैराग्राफ को, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। 17 से 19 तक यानी साथियों 3 क्वेश्चन हमको इस गद्यांश से करने हैं। थोड़ा आप पढ़ लीजिए एक बार जल्दी जल्दी। चलिए साथियों अब क्वेश्चन देखते हैं। यह साथियों क्वेश्चन नंबर 17, शिव पदस्य अन्यार्थ का इसराथु स्थाणु साथियों या श्रृंगाला या स्तंभ या पशु। बताइए साथियों, शिव पदस्य अन्यार्थ का, तो शिव पदस अन्यार्थ क्या है साथियों, श्रृंगालः, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गद्य खंडे क्या प्रश्न पृच्छ्यते। साथियों गद्य खंड में कया प्रश्न, यानी साथियों क्या नहीं कया बोला गया, यानी कौन प्रश्न पूछ रहा है, लक्ष्म्या, पार्वत्या, गौर्या या दुर्गया। बताइए साथियों। तो साथियों जो गद्य खंड है इसमें लक्ष्म्या यानी लक्ष्मी जी प्रश्न पूछ रही हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कयोः सलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु, लक्ष्मी पार्वत्यो, पार्वत्याः, लक्ष्म्याः या गौर्याः। बताइए साथियों, कयोः संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। साथियों ये देखिए क्या है, लक्ष्मी पार्वत्यो संलापाः सर्वेषां मंगलाय भवतु, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर लक्ष्मी पार्वत्यो हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इनमें से कौन सा साथियों प्रत्याहार नहीं है। ये साथियों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रा, हल, अल या ला। बताइए साथियों कौन सा है जो प्रत्याहार नहीं है।
साथियों आप हल प्रत्याहार पढ़े हैं, हल प्रत्याहार होता है, अल प्रत्याहार होता है। साथियों ध्यान रखिएगा रा प्रत्याहार भी होता है, परंतु साथियों ला प्रत्याहार नहीं होता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, वाह प्रयत्नों की संख्या है 11, 5, 2 या 8? बताइए साथियों, वाह माफ करिएगा, बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? साथियों जो बाह्य प्रयत्न होते हैं इनकी संख्या जो है 11 होती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मनोरथ उदाहरण है विसर्ग संधि का, व्यंजन संधि का, स्वर संधि का या प्रकृति भाव संधि का? बताइए साथियों, मनोरथ उदाहरण है कौन सी संधि का उदाहरण है? मनोरथ। तो साथियों जो मनः रथ का संधि विच्छेद होगा मनः जमा रथ, अर्थात साथियों इसमें विसर्ग आ रहा है, यह विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है? रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, कर्मणा यम भ्री प्रति सह संप्रदानम, चतुर्थी संप्रदाने स्पृश्य रीप्सितः। बताइए साथियों, दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला कारक का जो सूत्र है वह साथियों कौन सा है? कर्मणा यम भी क्या साथियों? यम भी प्रति सह संप्रदानम, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अंतःस्थ वर्ण है यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले, अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले पे, या फिर सा हा विसर्ग या अनुनासिक? बताइए साथियों, अंतःस्थ वर्ण किन्हें कहा जाता है? तो साथियों जो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं यानी या व रा ला, इन्हें अंतःस्थ वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? मया संस्कृतम रोचते, माम संस्कृतम रुचिकरम, अहम संस्कृतम भांति, मया संस्कृतम रोचते। बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका साथियों सही आंसर हो जाएगा मया संस्कृतम रोचते, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, मैं ऐसा मानता हूं का अनुवाद होगा अहम एवं मानयाति, अहम एवं मन्य, अहम एवं मानामि, अहम एवं मान्य। बताइए साथियों, मैं ऐसा मानता हूं का अनुवाद क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका अनुवाद होगा अहम एवं मन्य, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य होगा मया गम्यते आपणम। साथियों बाजार को संस्कृत में आपणम बोला जाता है। मया आपणम गम्यते, अहम आपणम गच्छामि, अस्माभिः आपणम गम्यते। बताइए साथियों 27वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा मया आपणम गम्यते, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, पच धातु में क्वत प्रत्यय क्या साथियों? कित प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा? पक्वः, पक्त्वः, पक्वः, पचितः या पाकः? बताइए साथियों, पच धातु क्वत प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? तो साथियों क्या बनेगा? इसमें बनेगा पक्वः, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, पंचनवति संख्या है, पंचनवति संख्या 590 को, 95 को, 59 को या 905 को? बताइए साथियों, पंचनवति संख्या इसको अंकों में क्या लिखा जाएगा? पंचनवति को साथियों मैंने आपको पहले बताया, जो साथियों पहले लिखा होगा वह जो अक्षर होगा यानी जो अंक होगा वह बाद में होगा। साथियों पंच यानी 5 बाद में लिख दिया। अब नवति, नवति मीन्स 9 होता है, अर्थात 9 यानी 95। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अव्यम माफ करिएगा, अव्यय समूह शब्द है, शब्द समूह है सर्वत्र, अधुना, उपरि, अत्र, तत्र, तस्य, साते, यूयम, नमः, सह, ज्येष्ठ है। बताइए साथियों, साथियों जो अव्यय शब्द हैं, अव्यय किसे कहते हैं? जिनको लिंग वचन के आधार पर परिवर्तित ना किया जा सके। और इसमें साथियों वह समूह कौन सा है? सर्वत्र, अधुना, उपरि, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।